अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात 29 है और ये मुफरद की जमा है, जिसका मतलब है कि अकेला लफ्ज़। हरूफ मुफरदात को तजवीद और किरात के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करेंगे, उर्दू तलफ़्ज़ में नहीं पढ़ेंगे कि जैसे बे, ते, फे, हे, खे या तोए, ज़ोए वगैरह, बल्कि बा, ता, सा, हा, ख्वा, त्वा, ज़्वा पढ़ेंगे। इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर और मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। वो ये है खा, स्वा, द्वा, त्वा, ज़्वा, ग़ाइन और क़ाफ। इनका मजमुआ है खुस, स्वाद, बगौतिन, क़िज़। होठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा करने हैं, बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होठ नहीं हिलने चाहिए। इन 3 हरूफ में से 3 सीटी वाले हरूफ हैं, ज़ा, सीन, स्वाद। अलिफ, बा, 1 सेकंड लंबा करेंगे लास्ट में से, ता 1 सेकंड खींचेंगे, नरमी से जुबान को सामने वाले 2 दांतों के नीचे लाकर, जीम, इसमें जो या है इस पर मद होती है, इसको खींचेंगे, 1 सेकंड, खो हलक के दरमियान से 1 सेकंड तक, दाल, इसको 3 सेकंड तक बीच से लंबा करेंगे, दाल, नरमी से सीटी की आवाज नहीं निकालनी, सीन, 3 सेकंड तक खींचेंगे, शीन, सोद, दाल पे कलकला करेंगे, दोद, तो गुलाई में करेंगे, इसको तुआ भी नहीं पढ़ेंगे और तुआ भी नहीं पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मुंह को गोलाई करके, जो अब इसको जुआ भी नहीं पढ़ना और जुआ नाक में भी नहीं पढ़ना। ओके, इनको सही मखरिज से आपने अदा करना है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से, गौइन, इसको हलक के ऊपर वाले हिस्से से इसको भी सही मखरिज से अदा करना है। फा 1 सेकंड तक खींचेंगे, क़ाफ हलक के नरम हिस्से से, काफ हलक के सख्त हिस्से से, लाम, इसमें बीच में अलिफ और मद है, खींचेंगे, मीम 3 सेकंड तक बीच से खींचेंगे, नून 3 सेकंड बीच से, वाउ 3 सेकंड अलिफ मदा को, हा सीने से आवाज निकालनी है, हमजा आखिर में हा की आवाज निकलेगी, हमजा, या 1 सेकंड तक। अब हम अपना प्रीवियस सारा लेसन इकट्ठा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा सबक नंबर 1 हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात को इसलिए मुफरदात कहते हैं, ये मुफरद की जमा है, यानी कि ये हरूफ तनहा तनहा लिखे हुए होते हैं, इनके साथ गट्ठे जुड़े हुए कुछ हरूफ नहीं होते, इस वजह से इनको हरूफ मुफरदात कहते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने लाजमी याद रखनी है कि जिस तरह उर्दू लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं बे, ते, से, तोएं, ज़ोएं, इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि ये एक अलग लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसमें हम ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपने किस लफ्ज़ को कितना लंबा करना है, कितना मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, उस हिसाब से इसके मीनिंग में भी फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मैंने उसके अलावा जो है ज़्यादातर जो है वो उलमाए किराम इस तरह बताते हैं कि आपने किसी लफ्ज़ को लंबा करना है तो उसकी मिकदार ये होनी चाहिए कि आपने एक अपनी फिंगर को क्लोज करना है, दरमियानी रफ्तार से उसको ओपन करेंगे तो इतनी देर आपने उस हर्फ को जो है वो लंबा करना है। इस तरह ज़्यादातर बच्चों को खासकर समझ नहीं आती, बड़ों को भी नीयत नहीं आती कि कितने सेकंड होने चाहिए, तो मैंने सेकंड्स में आपकी आसानी के लिए मेंशन कर दिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और याद रख लेंगे। उसके अलावा ये बात आपने खसूसी तौर पर याद रखनी है कि इसमें 7 हरूफ हैं, हरूफ मुस्तालिया जिनको कहते हैं, खास, वा, द्वा, त्वा, ज़्वा, ग़ाइन और क़ाफ। और अगर आपके पास मबनी कायदा है तो उसमें ये ब्लू कलर से जो है मेंशन हुआ होता है, अलग से हाईलाइट हुआ होता है। तो ये आपने अपने पल्ले से ये बात बांध लेनी है कि कुरान मजीद में जहां पर भी ये हरूफ आएंगे इनको आपने मोटा और पुर पढ़ना है, हमेशा मोटा और पुर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। जैसे स्वाद नहीं पढ़ना, सोद। अब देखें बारीक और मोटे में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं बारीक पढ़ूँ स्वाद को तो स्वाद, और अब इसमें को पुर पढ़ूंगी तो सोद। इसी तरह बाकी हरूफ भी हैं, तो इनको हमेशा पुर और मोटा पढ़ना है। ठीक हो गया। उसके अलावा 2 और हरूफ हैं, सा और दाल।
ان میں کبھی آپ نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے۔ اس کے علاوہ مخارج کی پریکٹس کرنے کے لیے دوسری ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بالکل اچھی طرح اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ ان کے مخارج کی صحیح پریکٹس کے لیے آپ مخارج والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ اس کے علاوہ حروف تہجی کی قرأت کی پریکٹس دوسری ویڈیو میں کروائی جائے گی، اس کو آپ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نگہبان۔